Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 112 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कि यदि किसी बिंदु P r थीटा पर विभव का मान पहले से ज्ञात हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि यदि किसी बिंदु P r थीटा पर विभव का व्यंजक पहले से दिया हुआ हो तो इस बिंदु में हम लोग कलन विधि का उपयोग करके यानी कि कैलकुलस का प्रयोग करके उस पॉइंट पर हम लोग विभव ज्ञात विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब विभव का मान दिया हो तब। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये भी एक कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की ओर माइनस की ओर से मिलकर के बना हुआ है तथा इसका केंद्र O है और इसके केंद्र O से हमको बिंदु P r थीटा पर विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो इस बिंदु पर विभव का मान दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु P r थीटा पर विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा बाई r स्क्वायर होता है। यानी कि इस बिंदु पर विभव का मान मालूम है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलस का प्रयोग करके इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह पॉइंट जो है यह ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में है। यानी कि अक्षीय स्थिति को छोड़ करके है और निरक्षीय स्थिति को छोड़ करके है, क्योंकि अक्षीय स्थिति जो है आपका विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होता है और निरक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत होता है। और यह देखिए ना तो इसके अक्ष पर है और ना ही इसकी निरक्षीय स्थिति में, यह किसी बिंदु P r थीटा पर है। तो देखिए, बिंदु P r थीटा पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमको कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। कहने का मतलब है कि इसके पावर में जो भी रहे उसको आप पावर को आगे ला दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए। जैसे देखिए, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए dx स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा 2x के पावर 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा आपका 2x के पावर 1 और x के पावर 1 को तो हम लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यदि इसी को लिखे dx क्यूब और बाई dx तो कितना हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्योंकि डिफरेंशिएशन का नियम होता है कि जो भी इसका पावर है तो उस पावर को आगे ला दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए। देखिए, पावर कितना था 3 था, 3 को ला दिए आगे और उसमें से कितना घटाना है, एक घटाना है, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से देखिए, यदि मान लीजिए कि रहे dx के पावर -3, तो देखिए रूल है कि जो भी पावर है उसको आगे लाइए। तो यहाँ पावर में कितना है -3 है तो -3 को हम आगे ला देंगे और -3 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 और x के पावर -4 हो जाएगा। क्योंकि रूल है इसका कि जो भी पावर है उसको आगे ला दीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए। चलिए, इसका कुछ और नियम जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह है आपका dx के पावर -2 और dx, तो पावर को हम लोग आगे ला देंगे और 2 में से एक घटाएंगे तो 2 में से एक घटाएंगे यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2 और इसके पावर -3। देखिए, ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन कि जो भी पावर रहे उसको आगे ला दीजिए और उस पावर में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। इसके बाद देखिए, इसमें एक और होता है जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, वहाँ पर x के रेस्पेक्ट में था, यहाँ पर कितना के रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका होता है कोस थीटा होता है। लेकिन देखिए, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हम लोग का इतना से काम हो जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए क्या करते हैं कि बिंदु P r थीटा पर विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिंदु पॉइंट P को हम लोग क्या करते हैं कि इसके केंद्र O से मिला देते हैं। केंद्र O से मिला देते हैं। यहाँ पर कोण कितना देते हैं हम लोग, थीटा दे देते हैं।
यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र जो है इसका नाम हम लोग देते हैं ई आर, और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका नाम हो जाएगा आपका ई थीटा, और इसके दोनों का जो रिजल्टेंट है ठीक इसके बीच में होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट क्या है आपका, कि दोनों का रिजल्टेंट आपका ई है। दोनों का रिजल्टेंट कितना है, ई है। ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है, दोनों का रिजल्टेंट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इससे इसको मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, और इससे इसको मिला देते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसका एंगल में कुछ चेंजिंग लेते हैं कि जो डी थीटा है, मान लीजिए कि इस तरह से इधर की ओर बढ़े तो इसका एंगल में परिवर्तन कितना होता है। तो इस तरह से इसको यहाँ से मिलाते हैं, ये वाला आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका होता है आर डी थीटा। बताते हैं कैसे होता है। ये एन हो जाएगा, नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट को आर नाम दे दीजिए, और यहाँ पर एम नाम दे दीजिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र ई जो है ई आर के साथ कुछ कोण बनाएगा, तो उस कोण को हम लोग मान लेते हैं कि यह कोण कितना है, अल्फा है। इसको क्या कीजिएगा कि थोड़ा डॉटेड लाइन से बना दीजिएगा। ये आपका डी थीटा है, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ये डी थीटा है। देखिए इसको भी समझ लीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P बाई डी होता है। इसमें P क्या होता है, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है। यदि ये भी हम लोग जानते हैं कि यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो tan थीटा का जो मान होता है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। tan थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है। डी थीटा का मतलब होता है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा, यानी कि थीटा के मान में बहुत बहुत ही छोटा परिवर्तन। यानी कि देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि tan डी थीटा बराबर डी थीटा लिख सकते हैं। tan डी थीटा बराबर डी थीटा लिख सकते हैं। जैसे tan थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं कब, जब एंगल का मान बहुत छोटा हो तब। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि tan जीरो का मान कितना होता है, tan जीरो का मान जीरो के बराबर होता है, क्योंकि tan जीरो बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो है, क्योंकि वो तो जीरो है। लेकिन यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, जीरो नहीं हो लेकिन जीरो के करीब में हो, तो उस स्थिति में tan थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा बराबर थीटा। तो tan डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा मान लीजिए कि ये वाला कुछ दूरी होगा, ये वाला कुछ दूरी होगा, तो इस दूरी का मान लेते चलिए यहाँ पर हम नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है क्यू है, यहाँ पर पॉइंट कितना है क्यू, और यहाँ पर पॉइंट है पी। तो देखिए हम लोग tan थीटा स्थिति निकाल लेंगे, tan डी थीटा बराबर, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि पी क्यू, और आधार ये वाला आपका काम करेगा जो कि कितना है, आर है। लेकिन tan डी थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होगा, तो डी थीटा बराबर क्या लिख देंगे, पी क्यू और बाई आर लिख देंगे। तो इसे देखिए पी क्यू का हम लोग मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसलिए हम इसको क्या लिख दिए हैं, आर डी थीटा लिख दिए। क्यों लिखे हैं, आपका कारण देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया, पी क्यू बराबर कितना है, आर डी थीटा है। लेकिन हमको इस पॉइंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे। ये वाला जो हम आर डी थीटा कैसे लिख दिए हैं, तो देखिए आर डी थीटा हो गया, और डी थीटा जो है एंगल में बहुत ही छोटा परिवर्तन है। तो हमको इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कब, जब इस पॉइंट पर विभव का मान दिया हो तब। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए एक ठो। यदि आप डायग्राम अच्छा समझ गए हैं तो अच्छी बात है। चलिए इसके बाद क्या कीजिए कि डायग्राम बनाने के बाद लिखिए कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु पी आर थीटा है, कोई बिंदु पी आर थीटा है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है।
हो गया मानने वाला प्रोसेस। इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए, यहाँ से देखिए नोट कीजिए, यदि बिंदु पी आर थीटा पर विभव भी हो, यदि बिंदु पी आर थीटा पर विभव भी हो तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए जैसे ये जो लाइन आपका है ओपी है, ओपी है तो देखिए ओपी की दिशा में एक आपका विद्युत क्षेत्र डी आर है और इसके ओपी के लंबवत दिशा में इधर की ओर जो है आपका ई डी थीटा है। तो देखिए ओपी की दिशा में, ओपी की दिशा में दूरी का परिवर्तन जो है आपका डी आर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में दूरी परिवर्तन होगा तो देखिए यहाँ पर दूरी परिवर्तन जो है आपका डी आर होगा, क्योंकि ये जो है इसके अलॉन्ग में दूरी कितना दिया गया है, ये वाला दूरी आपका आर दिया हुआ है। तो ये वाला देखिए दूरी कितना है आपका आर है। तो इधर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे इस ओपी की दिशा में तो किस में परिवर्तन होगा, दूरी में परिवर्तन होगा केवल, क्योंकि देखिए पॉइंट पी पर इसके अलॉन्ग में दूरी दिया गया है। तो ओपी की दिशा में दूरी का परिवर्तन डी आर तथा उसके लंबवत यानी किधर की ओर, उसके लंबवत पीएन की दिशा में दूरी का परिवर्तन आर डी थीटा हो। हम बताया है आपको कि आर डी थीटा किस तरह से परिवर्तन होता है, इधर निकाले हैं अभी। ये वाला दूरी किस रूप में परिवर्तित होता है, तो आर डी थीटा के रूप में इधर पर परिवर्तित होता है। तो लिख लीजिए ओपी की दिशा में दूरी का परिवर्तन डी आर तथा उसके लंबवत पीएन की दिशा में दूरी का परिवर्तन आर डी थीटा है। तो इसके बाद देखिए आर के सापेक्ष बिंदु पी आर थीटा पर, यानी कि दूरी के सापेक्ष बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई आर बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी एक्स ना होकर दूरी कितना है आर है, और इस डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है वो ई आर है आपका, और दूरी जो है आपका डी आर है। तो क्या लिखा है, ई आर बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। देखिए भी का मान मालूम है हमको कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो आर के रेस्पेक्ट में है। तो हमको जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उस टर्म को छोड़ करके बाकी सभी टर्म को कांस्टेंट समझते हैं और उसको डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए हमको डी आर यानी कि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें आर को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो बाहर कौन कौन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी कोस थीटा निकल जाएगा। तो अंदर में बचेगा आपका, देखिए बाहर निकल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाई कोस थीटा, अंदर में बचेगा 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो आर के पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए इस रूप में आपका आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर -2 और डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2 और एक्स के पावर -3 होता है। तो देख क्योंकि पावर को आगे लाते हैं और उसमें से घटा देते हैं तो -3 हो जाएगा आपका। तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और उसमें से -2 में से घटाएंगे तो -3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2 पी कोस थीटा और आर के पावर -3 को नीचे ला देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो हो गया दूरी आर के सापेक्ष बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूरी आर डी थीटा के सापेक्ष बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए तथा आर डी थीटा के सापेक्ष बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र, तो हमको इधर कोण के सापेक्ष देखिए परिवर्तन हो रहा है और दूरी क्या है आपका आर डी थीटा है। तो ई थीटा बराबर क्या लिखाएगा, माइनस डी वी बाई आर डी थीटा। आर डी थीटा क्यों लिखाएगा, क्योंकि देखिए इसके अलावा में जो दूरी आपका है वो आर ना होकर क्या है आर डी थीटा है। तो क्या होगा जाएगा ई थीटा बराबर माइनस डी वी बाई आर डी थीटा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1/r डी वी बाई डी थीटा। भी का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर देखिए नीचे में जो भी लिखा रहता है डी के साथ उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी के साथ कितना है थीटा है, तो हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग उसी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं जो डी के साथ लगा हो रहा था। देखिए यहाँ पर डी के साथ कितना है थीटा है,
तो इसमें हम लोग केवल थीटा वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इसके अलावा जो भी इसके अंदर होगा सब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के रूप में उसको लोग बाहर निकाल देंगे। तो देखिए -1/r तो पहले से है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा और p/r² कांस्टेंट हो जाएगा जो कि बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, d cos थीटा बाई d थीटा। d cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin थीटा हो, जो कि मैंने उधर बताया है आपको। अब देखिए माइनस से माइनस में इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा और r² से r में गुना होगा तो r³ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, d थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटा में r³, क्योंकि देखिए माइनस से इसमें इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा और हो जाएगा p sin थीटा और r से r² में गुना होगा तो r³ हो जाएगा। बिंदु P पर हम लोग क्या कर लिए कि थीटा बराबर निकाल लिए। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र आपका ER है और विद्युत क्षेत्र E थीटा है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कौन, E थीटा और ER। तो लिखेंगे कि ER थीटा तथा E थीटा एक दूसरे के लंबवत है। तो पर इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर ER थीटा का स्क्वायर प्लस ER² प्लस E थीटा स्क्वायर प्लस 2ER इंटू ई थीटा cos 90, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो cos 90 होगा और cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो इसमें इंटू होगा तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा ER प्लस ई थीटा, ER² प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो ER का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से जो कि हमने निकाला है और ई थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें। अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है कि इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और r³ है और p भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³ का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 cos थीटा और यहाँ पर बचेगा sin थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर sin थीटा का होल स्क्वायर। 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा में से यदि 1 cos स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा। ये चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर के बदले में हम लोग इसको बाहर निकाल दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, तो ये तो बाहर ही रहेगा। अब देखिए आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यह जो है बिंदु PR थीटा पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात हो गया। लेकिन ये किस सिचुएशन में होता है, जब उस बिंदु पर विभव का मान दिया हुआ रहता है तभी हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक लिखिएगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र E जो है यहाँ पर कितना कोण बनाता है। तो हम लोग मान लेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E जो है ER के साथ अल्फा कोण बनाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र ER के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो देखिए लिख देंगे कि यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र ER के साथ अल्फा कोण बनाती है तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा बराबर E थीटा बाई ER। tan अल्फा बराबर E थीटा बाई ER। तो E थीटा बाई ER क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो आपका E थीटा है यह इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी क्या होगा आपका E थीटा ही होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका E थीटा और बाई ER। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे tan अल्फा बराबर E थीटा बाई ER। अब देखिए E थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि हमने निकाला है, कितना निकाला है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r³। तो चलिए रख देते हैं इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p sin थीटा और बाई r³ और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p cos थीटा और बाई r³ बराबर में क्या लिख देंगे tan अल्फा। अब देखिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा और r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा tan अल्फा इक्वल टू ऊपर बचेगा आपका sin थीटा और नीचे बचेगा आपका 2 cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा। लेकिन हमको दिशा निकालना है, दिशा मतलब कि एंगल निकालना है, कोण। तो देखिए अल्फा बराबर निकालना है तो अल्फा बराबर आपके क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स
1/2 tan थीटा हो जाएगा। यह जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई बिंदु P पर। इसमें भी दो विशेष स्थितियां होती है, जो इसके पहले वाला में हम लोग पढ़े थे बिंदु P और थीटा पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, तो उसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे विशेष स्थिति में। ये तो इतना हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें 2 विशेष स्थिति होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि बिंदु P जो है अक्ष पर हो जाएगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो वो आपका आ जाता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका आ जाता है कितना P बटा RQ आ जाता है। और यदि निरक्षीय स्थिति में होता है, सॉरी अक्षीय स्थिति में आता है 2P बटा RQ आ जाता है। निरक्षीय स्थिति यानी कि बिंदु P या थीटा जो लंबवत होता है तो वो आपका आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई RQ आ जाता है। तो वही सेम स्थिति है, केवल इसमें भी तो हम लोग वही लिख देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। Please like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको यह बताने वाला हूं कि आप 12th क्लास के फिजिक्स का एपिसोड 1 से लेकर जितना भी एपिसोड मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है वो सारे वीडियो आप कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करें कि अपने मोबाइल में सबसे पहले आप यूट्यूब खोलें। यूट्यूब खोलने के बाद उसमें यह सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल, तो ओपन माइंड ट्यूटोरियल आ जाएगा आपका। तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसको क्या करें आप सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए नीचे आपका लिखेगा होम, एक्सप्लोर, सब्सक्रिप्शन, इनबॉक्स, लाइब्रेरी। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करें कि इसमें आप सर्च करें ओपन माइंड ट्यूटोरियल। देखिए सबसे ऊपर आपका शो कर रहा है ओपन माइंड ट्यूटोरियल। यहाँ पर जब लोग ओपन माइंड ट्यूटोरियल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए ओपन माइंड ट्यूटोरियल का पूरा वीडियो आ जाएगा। एपिसोड अभी तक ले मैंने जितना अपलोड कर रखा है, तो आप जो भी एपिसोड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं उस एपिसोड को और समझ सकते हैं।